Hello students, this is my first video for class 11th. I am Anita. I am going to explain you the chapter The Portrait of the Lady from the book Hornbills. Introduction of the chapter first I will give you, then I will give you the summary and the conclusion also. The Portrait of a Lady is the story of the author. He describes the relationship with his grandmother. He writes his daily activities and how he evolved as a character as time passed by. He explained her appearance, which helps to create an image in the reader's mind. तो स्टोरी है पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, जिसमें ऑथर जो है डिस्क्राइब करता है अपने रिलेशनशिप को अपनी ग्रैंड मदर यानी कि दादी के साथ. वो उनकी सारी एक्टिविटीज़ बताता है, साथ ही साथ उनके अपीयरेंस को भी बताता है ताकि एक इमेज क्रिएट हो जाए पढ़ने वाले के मन में. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द समरी ऑफ दिस चैप्टर. The grandmother was an old woman with an wrinkled face. The author has always seen her for past 20 years. She appeared to be so old that he could not imagine her young and pretty, someone who had a husband. तो ग्रैंडमदर जो है काफ़ी बूढ़ी औरत हैं और उनके फेस पे काफ़ी सारे रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं. ऑथर ने हमेशा से ही पिछले 20 सालों से उन्हें ऐसे ही देखता आया है और वो उसे इमेजिन नहीं कर पा रहा था जब वो यंग होंगी, प्रिटी होंगी, ऐसी एक लेडी जिनके कोई हस्बैंड भी होगा. She was short, fat and slightly bent. The author had seen his grandfather's portrait of an old man with a turban and a long white beard covering his chest. ऑथर ने जो है अपने दादाजी की भी पोर्ट्रेट देखी थी जो कि काफ़ी बूढ़े व्यक्ति थे, सर पे पगड़ी थी, लंबी सी दाढ़ी थी जो कि उनकी चेस्ट को भी कवर कर रही थी. टू द ऑथर हिज ग्रैंडफादर डिडंट सीम लाइक अ मैन हु कुड हैव अ वाइफ एंड चिल्ड्रन बट समवन हु कुड हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. उसके अनुसार उसके दादाजी की फ़ोटो देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके कोई बच्चे भी होंगे, हाँ लेकिन पोते पोती बहुत सारे होंगे. His grandmother used to move around the house in a spotless white, with her one hand resting on her waist and her another hand counting the beads of rosary. तो उसकी जो ग्रैंडमदर है वो पूरे घर में इधर उधर घूमती रहती हैं, मतलब बूढ़ी है तो स्पॉटलेस वाइट यहाँ पे उनके बुढ़ापे के लिए यूज़ किया गया है. उनका एक हाथ उनकी कमर पे है और एक हाथ में जो है वो क्रिश्चियंस की माला, जैसे हिंदुओं में माला होती है रुद्राक्ष की, क्रिश्चियंस में माला को कहा जाता है रोज़री. उनके हाथ में रोज़री और वो उसके बीड्स को काउंट मतलब माला फेरती रहती हैं. In the initial days, the author and his grandmother had a good relationship. She used to wake him up and get him ready for the school. She used to visit the temple every day that was attached to the school. नॉर्मल दिनों में जो है ऑथर जो है उसकी ग्रैंड मदर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है. वो उसे सवेरे उठाती हैं, स्कूल के लिए रेडी करती हैं, साथ ही साथ उसे छोड़ के भी आती है क्योंकि वो वहाँ पे मंदिर भी जाती हैं और वो मंदिर जाती हैं जो कि स्कूल से ही अटैच्ड है. She had a routine of reading the scriptures. The author, along with her other children, sat on the veranda singing alphabets and morning prayers. उनकी एक आदत है स्क्रिप्चर्स पढ़ने की, यानी कि बाइबल वगैरह पढ़ने की, उसमें कहे हुए वचन वगैरह पढ़ने की. और उनका जो पोता है यानी कि ऑथर जो है वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ वरांडा यानी कि आंगन में बैठ के मॉर्निंग प्रेयर्स यानी कि प्रार्थनाएं करता रहता है. दे बोथ यूज टू कम बैक होम टुगेदर with the stray dogs roaming around them, as his grandmother would carry the stay of chapatis to feed them. और वो लोग स्कूल से भी साथ में वापस आते हैं और वो उनके साथ साथ जो है गली के कुत्ते भी आते हैं जो उन्हें हमेशा घेरे रहते हैं क्योंकि जो उनकी दादी है वो उनके लिए जो है रोटी लेके जाती थी और उन्हें खिलाती थी. Soon the parents of the author who went to the city to settle in and called them. जल्द ही उनके पेरेंट्स, ऑथर के पेरेंट्स जो है उसे बुला लेते हैं जो कि शहर में बैठे मतलब सेटल्ड थे, वहाँ पे रहते थे, काम करते थे और उन्होंने उसे वहाँ बुला दिया था. एज ए रीच द सिटी हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर टुक अ टर्न. जैसे ही वो सिटी में पहुँचे तो उन ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर के बीच का जो रिलेशनशिप था थोड़ा सा उसमें घुमाव आ गया था. दो दे shared a room,
their bond grew apart. They started to an English medium school. अब जो है वो एक, हालांकि एक ही रूम में रहते थे, लेकिन उनके रिश्ते में थोड़ी सी दूरी आ गई थी. साथ ही साथ वो लोग, ऑथर ने जो है एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना भी शुरू कर दिया था. She no longer accompanied with him to his school, and there were no longer stray dogs who roamed about them while back home. अब जो है उसकी दादी उसे छोड़ने के लिए स्कूल नहीं जाती थी, और ना ही वो गली के कुत्ते थे जो उसके साथ हमेशा उन्हें घेरे हुए रहते थे, उनके साथ साथ वापस आते थे. She, however, used to ask him about his day and what he had learned. She didn't understand anything, as everything was in another language which she couldn't understand. वो अब उसके घर, ऑथर के घर आते वो उसके पूरे दिन की क्रिया के बारे में पूछती थी, लेकिन वो समझ नहीं पाती थी क्योंकि सब कुछ दूसरी लैंग्वेज में था. She didn't approve of the syllabus that he was studying, because she thought that they did not teach him about God and the scriptures. तो वो जो है उसके सिलेबस को भी नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि उसमें उसका मानना ये था जिस पढ़ाई में भगवान के बारे में शिक्षा नहीं दे रखी हो तो वह शिक्षा ही बेकार है. तो इसलिए उसका सिलेबस, ऑथर का सिलेबस जो है दादी की समझ में नहीं आ रहा था. दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर. अब वो दोनों एक दूसरे की ओर कम देखभाल करते थे, कम ध्यान रखा करते थे. As the day passed, he grew older and soon turned to university. जैसे ही दिन गुजरे, ऑथर जो है और बड़ा हो गया. अब वो यूनिवर्सिटी में जाने लगा. He had his own room and this made their relationship sour. अब जो है ऑथर का अपना पर्सनल रूम हो गया था, और जिसकी वजह से उसकी दादी और उसके बीच में के जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी खटास आ गई थी. She stopped talking to everyone and spent her whole day at her spinning wheel, reciting prayers and moving beads of the rosary. अब उन्होंने किसी से भी बात करना बंद कर दिया था. वो बस प्रेयर्स बोलती रहती थी और जो है अपने स्पिनिंग व्हील के पास बैठ के और रोज़री की बीड्स जो है वो घुमाती रहती थी. However, she loved feeding sparrows in the veranda at dawn. शाम के समय में उन्हें स्पैरोज़ को दाना डालना काफ़ी पसंद था. Breaking bread into pieces and feeding it to the birds was her daily routine. The birds would sit on her legs, her head, and some even on her shoulders. बर्ड्स को मतलब डेली ब्रेड तोड़कर उन्हें खिलाना, और बर्ड्स भी जो है उनके पास आके बैठना. कोई उनके सर पे बैठता था, कोई पैरों पे, और कई तो उनके शोल्डर्स पे भी बैठ जाते थे. Soon the author decided to go abroad for future studies. She came to the railway station to leave him off. अब जल्दी जो है ऑथर ने डिसाइड किया कि वो अब्रॉड जाएगा अपनी फ्यूचर स्टडीज़ के लिए. वो उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आती है. She was not sentimental, received her prayer, her mind lost in the prayers, and she kissed him on the forehead. अब जो है वो सेंटिमेंटल नहीं थी, मतलब थोड़ी सी भावुक हो गई थी, लेकिन उसने जो है उसके लिए जो है थोड़ी प्रेयर करी और उसके माथे पे, ऑथर के माथे पे जो है किस करी. She clasped him with her arms and didn't say the word. She still used to feed her sparrows. अब उसने जो है उसको अपनी बाहों में भर के जो है अपने गले से लगाया और वही वर्ड्स कहे जो कि वो स्पैरोज़ के फीड करते समय उसे कहती थी. One day she didn't recite her prayers, but instead collected the women of the neighborhood, got a drum and started singing. एक दिन वो प्रेयर्स नहीं बोल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करके और जो है ड्रम बजाने लगी और साथ ही साथ गाने भी लगी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज इल विद mild fever. अगले ही सुबह वो जो थी बीमार हो गई थी, बुखार हो गया था उन्हें. द डॉक्टर सेड दैट देयर वॉज नथिंग टू वरी. डॉक्टर ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है. अबाउट शी वॉज श्योर हर टाइम एंड वॉज नियर.
बिकॉज़ क्योंकि वो जो है अब श्योर हो गए थे, लेकिन दादी को ये बात क्लियर हो गई थी कि अब जो है उनकी मौत का समय जो है नज़दीक आ गया था. शी डिडंट वांट टू so waste her time talking to anyone in the family anymore, but spent her last hours in reciting her prayers lying on the bed. अब वो अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना चाह रही थी किसी से भी बात करने पे, बस वो अपनी प्रेयर्स बोलना चाहती थी. She died, and so her body lay on the bed lifeless. As they prepared for the funeral, they saw all the sparrows sitting on the veranda around her mourning her death. तो जैसे उनकी डेथ हुई तो वो लोग फ्यूनरल के लिए जैसे बॉक्स वगैरह रेडी कर रहे थे, तो उन लोगों ने देखा, उनके फैमिली मेम्बर्स ने, जितने भी स्पैरोज़ थे वो उनके आसपास आके वरांडा में बैठ गए थे. ऐसा लग रहा था उनकी मौत का वो शोक मना रहे थे. Conclusion of the story is, to sum up, the portrait of a lady summary, the writer and his grandmother had a beautiful bond between them and loved each other a lot. The story tells us how beautiful a relationship can become between a grandson and his grandmother. तो ये स्टोरी इस बात को उजागर करती है किस प्रकार से एक लड़का और उसकी दादी के बीच की रिलेशनशिप जो है और गहरी हो सकती है और ज़्यादा प्यारी हो सकती है. This is all for now for this video. Do the summary and the textbook question answers in your notebook very neatly and cleanly. Maintain a single notebook for English work. Bye for now.